हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स। आप लोग अच्छे होंगे, आई होप सो। नो वेस्टिंग ऑफ टाइम, सुपर कलेक्शन वीकली एंड जो देता है आपको सेलेक्शन। तो लेट अस स्टार्ट टुडेज क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द न्यू सीएम ऑफ दिल्ली। ए में है आतिशी मार्लेना, बी में है चौधरी ब्रह्म प्रकाश, सी में है सुषमा स्वराज एंड डी में है शीला दीक्षित। तो राइट आंसर अभी अभी आप जानते हैं, आप पार्टी के जो संयोजक रहे कन्वीनर अरविंद केजरीवाल हैज रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ सीएम। दैट्स वाई आतिशी मार्लेना हैज बिकम द सीएम ऑफ दिल्ली. She is the third CM of Delhi. She is the third woman CM of Delhi and 17th woman CM of India since independence. याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत की 17वीं सीएम बनी है और दिल्ली की तीसरी सीएम बनी है। कौन? आतिशी मार्लेना. फर्स्ट सीएम ऑफ दिल्ली was चौधरी ब्रह्म प्रकाश and Sushma Swaraj was the first woman CM of female CM of Delhi and Sheila Dikshit was the second. शीला दीक्षित लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम ऑफ दिल्ली रही है, इसको रिमेंबर रखिएगा। और दिल्ली, अबाउट दिल्ली, दिल्ली बिकेम न्यू दिल्ली व्हेन ब्रिटिशर्स, दिल्ली कब न्यू दिल्ली बना? जब ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम नई कोलकाता से अपनी कैपिटल को चेंज करके कहा कि नई दिल्ली बसाई जाए, इसकी डिक्लेयर किया उन्होंने 1911 में। और 1912 में जब ये दिल्ली हमारी कैपिटल बनी, तब से लेकर आज तक भारत के रूलिंग सिटी है दिल्ली। ओके, तो इसको हम जानते रहते हैं। और 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 के द्वारा आर्टिकल 239 AA of the Constitution renamed the UT of Delhi as NCT, National Capital Territory of Delhi, इसको नेम दिया गया। और यू नो VK सक्सेना इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली एंड आतिशी is the new CM of Delhi. Delhi that is surrounded by 3 sides, Haryana and 1 side UP. So this is our Delhi, the most dense population in India found in Delhi. ये भी remember रखिएगा this fact also. The Delhi that is situated on the river Yamuna bank, on the bank of river यमुना। दिल्ली कौन सी रिवर पर है? तो यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड द 8th इंडिया वाटर वीक 2024? ए में है पीएम प्राइम मिनिस्टर, बी में है प्रेसिडेंट, सी में है डिफेंस मिनिस्टर और डी में है होम मिनिस्टर। राइट आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू inaugurated 8th Water Week 2024 at भारत मंडपम इन दिल्ली। ये बायएनुअल 4-day इवेंट है, इसको याद रखिए। 2024 की थीम है इसकी समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग, पार्टनरशिप एंड कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। इसका ऑर्गेनाइजर कौन रहा है? तो इसको जानते हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग। और ये गवर्नमेंट के द्वारा हर 2 साल में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय वाष्प सम्मेलन 2024 का भी इसी के साथ मैंने उद्घाटन किया गया है। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने 2012 में पहली बार भारतीय जल सप्ताह इंडिया वाटर वीक का आयोजन किया था और ये अब की बार जो है 8वां है। रिमेंबर इट, भारतीय जल सप्ताह स्टॉकहोम जल सप्ताह की तर्ज पर बनाया गया है, ठीक है, और जो जल प्रबंधन एवं सहयोग के मुद्दों पर केंद्रित है। ओके, तो इसको आप रिमेंबर रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल वाश कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, बीइंग ऑर्गेनाइज्ड विद 8th इंडिया वाटर वीक 2024। द कॉन्फ्रेंस एम्स टू फॉस्टर in disciplinary dialogue and collaboration
to ensure the equitable and efficient utilization of water resources for present and future generation. इसको रिमेंबर रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 8th इंडिया वाटर वीक 2024 दिल्ली में हुआ है बाई प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वन द 8th मेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप? तो इसका ए में है इंडिया, बी में है चाइना, सी में है जापान और डी में है पाकिस्तान। राइट आंसर है इंडिया। इंडिया ने इसको 5th टाइम यानी 5वीं बार इसको जीता है रिकॉर्ड, किसको डिफीट करके? चाइना को डिफीट करके उसने जीता है। इसको आप जानते रहिए। इसका वेन्यू कहाँ रहा तो पूछा जा सकता है, हुलुन बुइर शहर चाइना में है, वहाँ पर ये हुआ है इसका आयोजन। द मेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफीज ऑर्गेनाइज्ड बाय द एशियन हॉकी फेडरेशन सिंस 2011 से इसका आयोजन हो रहा है और भारत ने 5 टाइम्स इसको जीता है। फर्स्ट टाइम 2011 में, 16 में, 18 में, 2023 और 2024 में इसको जीता है। इंडिया इज द मोस्ट सक्सेसफुल टीम while Pakistan has won 3 times. Next question is, who inaugurated NPS वात्सल्य स्कीम? तो NPS वात्सल्य अमित शाह ए में है, बी में है निर्मला सीतारमण, सी में है पीएम प्राइम मिनिस्टर एंड डी में है डिफेंस। राइट आंसर इज निर्मला सीतारमण हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। किसके लिए है? टू स्ट्रेंथन चिल्ड्रंस फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ एनपीएस माने न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम का एक्सटेंशन है। ये बच्चों के लिए है, गार्जियन जो अपने बच्चों के लिए चाहते हैं तो उनके लिए एनपीएस वात्सल्य स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड फॉर माइनर्स, नाबालिगों के लिए। और पीएम मोदी जी ने अभी हाल ही में अपने बर्थडे 17 सितंबर को उन्होंने सुभद्रा योजना शुरू की है उड़ीसा में, जिसमें साल में एनुअली 10,000 एनुअली विल बी गिवन टू वीमेन अंडर दिस स्कीम। 10,000 रुपया एनुअली इसमें औरतों को दिया जाएगा। और इसमें एक और योजना है, जानते रहिए, पीयूष गोयल ने अभी भास्कर पोर्टल लॉन्च किया है और इसको उन्होंने लॉन्च किया है टू मेक स्टार्टअप सिस्टम स्ट्रांग इन इंडिया। स्टार्टअप सिस्टम को और स्ट्रांग बनाने के लिए भास्कर पोर्टल उन्होंने लॉन्च किया। भास्कर का फुल फॉर्म होता है भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री और मिनिस्ट्री कौन सी है? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। द प्लेटफॉर्म एनेबल्स स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर्स, मेंटर्स एंड स्टूडेंट्स टू रजिस्टर एंड एंगेज फॉर बेटर कोलैबोरेशन। बेटर कोलैबोरेशन के लिए भास्कर पोर्टल लॉन्च किया गया बाय पीयूष गोयल। नेक्स्ट इज हु हेडेड द कमेटी वन नेशन वन इलेक्शन? अभी आपको पता होना चाहिए, वन नेशन वन, ए में है अमित शाह, बी में है रामनाथ कोविंद और सी में राजनाथ सिंह, डी में है पीयूष गोयल। राइट आंसर इज रामनाथ कोविंद जी, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं इंडिया के। इन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन यानी इसके अकॉर्डिंग है, इन्हीं की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। इसका मेन मोटो है कि हमारे देश में विधानसभा इलेक्शंस, स्टेट असेंबली इलेक्शंस एंड लोकसभा इलेक्शंस को एक साथ कराया जाए। ये सब एक ही साथ हो रहे थे, बट 1967 के बाद जब इंदिरा जी आई तो फिर उसके बाद थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया उन्होंने विधानसभाओं को राज्य की, और उसके बाद से स्वतंत्रता के बाद से बहुत समय तक एक साथ ही होते थे। तो इसको गवर्नमेंट का मतलब है कि एक्सपेंडिचर बचाने, माने खर्चा कम करने के लिए, टू रिड्यूस द एक्सपेंडिचर ऑन इलेक्शंस पर जो इतना होता है, हमारा गरीब जनता का ही पैसा होता है, तो सरकार सोच रही कि वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन पर हो जाए। तो इसको अभी कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है और इस कमेटी के जो हेड थे वो रामनाथ कोविंद जी थे। इसको रिमेंबर रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका मकसद है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव विल बी कंडक्टेड साइमल्टेनियसली, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें आप थोड़ा सा और याद रखिएगा, एक समीर कुमार हैं जो अपॉइंटेड हुए हैं। समीर कुमार इज अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्री मैनेजर ऑफ अमेजन इंडिया रिसेंटली। और उसके बाद है मोहन सिंह, फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट टू ज्वाइन द एलिट 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, मोहना सिंह। और एक है अमृत मोहन प्रसाद, अपॉइंटेड एज द डीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी माने सशस्त्र सीमा बल। इनको भी रिमेंबर रखिएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इनॉग्रेटेड द कंट्रीज नमो भारत रैपिड रेल? तो इसको कौन इनॉग्रेट किया है? ए में है मोदी जी, बी में है योगी जी, सी में है अमित शाह, डी में है राजनाथ सिंह। राइट आंसर इज मोदी जी। मोदी जी ने अभी
इंडियाज फर्स्ट वंदे मेट्रो सर्विस नेम्ड एज नमो भारत रैपिड रेल, माने भारत की पहली वंदे मेट्रो सर्विस जिसका नाम रखा गया है नमो भारत रैपिड रेल, इसका अभी गुजरात के में मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया है। और ये किन दो सिटीज के, भुज और अहमदाबाद के बीच में ये अभी रन करेगी वहां पर। पीएम मोदी जी ने लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ पीएम मित्र पार्क एट अमरावती महाराष्ट्र। पीएम मित्र पार्क का बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 स्टेट्स में एक एक पार्क खोले जाएंगे। तो पहले जान लीजिए कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स अप्रूव्ड 7 पीएम मित्र पार्क इन 7 स्टेट्स, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। व्हाट इज पीएम मित्र पार्क? पीएम मित्र पार्क पहले फुल फॉर्म प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स, टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल, रीजन्स एंड अपैरल इसका फुल फॉर्म है। These parks are being set up to make India the hub of textile in the world and enhance the industry and competitiveness. पूरे वर्ल्ड में टेक्सटाइल हब इंडिया को बनाने के लिए ये पीएम मित्र पार्क विल बी इस्टेब्लिश्ड इन 7 स्टेट्स, और अभी अमरावती में पीएम जी ने किया ही है। और वहीं पर अभी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 2 योजनाएं शुरू की गई, 2 स्कीम्स आर स्टार्टेड, आचार्य चाणक्य स्किल डेवलपमेंट स्कीम एंड पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर वीमेन स्टार्टअप स्कीम, ये भी महाराष्ट्र के द्वारा स्टार्ट की गई। और मोदी जी आज क्वाड में भाग लेने के लिए कहाँ गए, 3 डे विजिट गए हैं यूएसए, अमेरिका गए हैं। तो याद रखिएगा क्वाड जो 4 देशों का एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एंड इंडिया, ये अगेंस्ट चाइना के लिए चौकड़ी बनाई गई है, रिमेंबर इट ऑलवेज। नेक्स्ट है Which city has emerged the biggest tourist city of UP? यूपी की सबसे बड़ी टूरिस्ट सिटी जो अभी तक वाराणसी का था उसको सरपास करते हुए उससे आगे निकल गया, कौन सा सिटी है? ए में अयोध्या, बी में गोरखपुर, डी में है कानपुर, सी में कानपुर, डी में वाराणसी। राइट आंसर इज वाराणसी को ओवरटेक करते हुए नाउ अयोध्या, रामनगरी अयोध्या इज द बिगेस्ट टूरिस्ट सिटी ऑफ यूपी। रिमेंबर इट, सरयू नदी के किनारे जहां भगवान श्री रामचंद्र जी ने लिया था जन्म, जहां 22 जनवरी 2024 को श्री राम जी की मंदिर का उद्घाटन किया गया। ठीक है, गोरखपुर के बारे में जान लीजिए। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है, कानपुर आपका गंगा नदी किनारे है, वाराणसी भी गंगा नदी के किनारे है। और गोरखपुर जो है, जहां गोरखपुर में आप गोरखनाथ मठ हुआ, मंदिर, गीता प्रेस, भारतीय वायुसेना का स्टेशन, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, इसका आकार कटोरा जैसा है। शहर के पश्चिम में शीतल राप्ती नदी है, जबकि पूर्व में शानदार साल के वृक्ष हैं जो हर पल शीतल हवा देते रहते हैं। गोरखपुर भाई बहुत ही मशहूर है। और राप्ती नदी जो है वो घाघरा नदी की ही एक सहायक नदी है, ऑलवेज रिमेंबर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी करोड़ आर एलोकेटेड फॉर चंद्रयान 4 रिसेंटली? अभी अभी चंद्रयान 4 के लिए कितने करोड़ रुपए दिए गए हैं? तो ए में है 2104.6 करोड़, और बी में है 35,000 करोड़, सी में है 12,554 करोड़, और डी में है 9,197 करोड़। तो सबके बारे में बताते हैं। राइट आंसर इसका है 2104। आप जानते हैं कि भारत चंद्रयान 3 की ग्रेट सक्सेस के बाद इंडिया हैज स्टार्टेड चंद्रयान 4 मिशन, ओके। और इसके लिए उन्होंने 2104.06 करोड़ रुपए एलोकेट कर दिए हैं। तो इसका उद्देश्य क्या होगा? स्पेस क्राफ्ट को चांद पर उतारना, सैंपल कलेक्ट करना और उन्हें सुरक्षित रूप से धरती पर वापस लाना, और साथ ही भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS के पहले फेज का निर्माण करना, ताकि 2040 तक माने एक मैन क्रूड को मून पर लैंड करवाया जा सके और सुरक्षित वापस लाया जा सके। तो इसको आप जानते रहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी सुपर इंपॉर्टेंट है। 35,000 करोड़ रुपया भी पीएम आशा स्कीम के लिए प्रोवाइड किया गया है फॉर बेटर प्राइसेस टू फार्मर्स, ताकि किसानों को बेटर माने अच्छी फसल माने फसल का अच्छा दाम उनको मिल सके। और 12,554 करोड़ जो मिला है ये फॉर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ पीपुल अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा से विपत्ति में जो आ जाते हैं जो लोग, उनके राहत और पुनर्वास के लिए ये एलोकेट किया गया है। एंड 9,197 करोड़ ये कैबिनेट अप्रूव्ड फॉर द बायो राइड
स्कीम होती है बायोराइड के लिए। तो बायोराइड का मतलब होता है बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसके लिए दिया गया है 9,197 रुपये। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट। हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू डीजी ऑफ एनसीबी? इसका राइट आंसर देखिएगा कौन है। ए में है मनोज कुमार वर्मा, और बी में है अनुराग गर्ग, और सी में है मनु भाकर, डी में है ऐश्वर्या राय। तो मनोज कुमार जो है, अनुराग गर्ग ये अभी जो न्यू एनसीबी का मतलब होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ये जो होते हैं हमारे यहाँ जो ये नशे वाला होता है, सबसे बड़ा यही है, नशे को कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ा भारत सरकार का ये एक तरह से संस्थान है। और इसके जो अभी डीजी बनाए गए हैं महानिदेशक, ये हैं अनुराग गर्ग। मनोज कुमार वर्मा ये कोलकाता पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं। एंड मनु भाकर ये अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग मिनिस्ट्री की ये ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं, जिन्होंने अभी पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीता है भाई। ऐश्वर्या राय ये सीमा माने SIIMA 2024 में वन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर द रोल इन मणिरत्नम से मूवी कौन सी थी? पोन्नियन सेल्वन 2 के लिए इन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जीता है। नेक्स्ट है हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू, अच्छा ये तो हो गया भाई। नेक्स्ट है वेयर वाज द थर्ड एडिशन ऑफ द वर्ल्ड फूड इंडिया हेल्ड? ए में मुंबई, बी में है वर्धा, और सी में है न्यू दिल्ली, और डी में है चेन्नई। इसका राइट आंसर होगा भाई, इसका राइट आंसर है न्यू दिल्ली। 19 से 22 सितंबर 2024 तक इसको अभी इनाग्रेट किया गया है। थर्ड एडिशन ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया हेल्ड। वर्ल्ड फूड इंडिया इसका ऑर्गेनाइजर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री रहा। इसकी 2024 की थीम क्या है? प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी, यानी समृद्धि के लिए प्रसंस्करण। और भारत का लक्ष्य है कि भारत को फूड बास्केट बनाना है, माने दुनिया की थाली में भारत का भी भोजन होना चाहिए। ये हमारे देश का उद्देश्य है। पार्टनर कंट्री जापान रहा है, फोकस कंट्री वियतनाम और ईरान रहे हैं इसमें। सेकेंड एडिशन ऑफ द ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट हेल्ड इन न्यू दिल्ली, ये भी अभी किया गया है। और पार्टनर स्टेट्स इसमें यूपी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात रहे हैं। न्यू दिल्ली हॉस्टेड पहला वर्ल्ड फूड इंडिया इन 2017 में पहला वर्ल्ड फूड इंडिया प्रोग्राम जो हुआ था, और सेकेंड 2023 में हुआ था, और तीसरा आप देख ही रहे हैं 2024 में हो रहा है न्यू दिल्ली में। ठीक है, यहीं पर आप जानते रहिएगा वर्धा स्थान जो मैंने लिखा, वर्धा आश्रम बहुत मशहूर है, गांधी जी का था महाराष्ट्र में। पीएम मोदी ने अटेंड किया यहाँ पर फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ विश्वकर्मा स्कीम जो शुरू की गई थी 17 सितंबर 2023 में फॉर 18 ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स फॉर 5 ईयर्स। बजट 13,000 करोड़ था। टेन्योर इसका है 2023 से 2028 तक। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 18 कलाकारों के लिए अब जो हमारे देश के होते बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके लिए ये विश्वकर्मा योजना शुरू की गई थी। कहाँ से? न्यू दिल्ली में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच एडिशन ऑफ नदी उत्सव हेल्ड रिसेंटली? अभी नदी उत्सव का कौन सा एडिशन किया गया है? तो आप जानते रहे नदी उत्सव जो होता है रिवर फेस्टिवल, इसका कौन सा हुआ है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ। इसका राइट आंसर है फिफ्थ, 5वां उत्सव। तो जानते रहे रिवर्स, इसके जो 5वां उत्सव हुआ है अभी हेल्ड किया गया है। इसकी थीम है 2024 की रिवर्स इन रिवर्स मेकिंग ए लाइफ लाइन। 3 डे इवेंट रहा है ये। वेन्यू कहाँ रहा है? तो IGNCA इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू शो द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज रिवर्स। इंडिया की रिवर्स का सिग्निफिकेंस। आप जानते हैं कि इंडिया की रिवर्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है। 2008 में गंगा को एज ए नेशनल रिवर घोषित कर दिया गया है, और हमारे देश में अगर रिवर्स ना हो तो हमारा आपका लाइफ नहीं रह सकता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा ह्यूमन सिविलाइजेशन अगर कहाँ आया? रिवर्स के ही किनारे आया। तो इसको देखते हुए पहली बार 2018 में गोदावरी नदी के किनारे नासिक में पहला फर्स्ट नदी उत्सव मनाया गया था। दूसरा जो था वो कृष्णा रिवर पर विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, तीसरा गंगा रिवर पर मुंगेर बिहार में, और चौथा जो है वो यमुना नदी दिल्ली में, और ये तीसरा 5वां जो है ये भी दिल्ली में सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसको भी रिमेंबर रखिएगा। ओके,
और नदी उत्सव आप जानते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी सुपर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, हु इनॉग्रेटेड द सेकेंड ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2024? जेपी नड्डा, राजीव कुमार, बी में है राजीव रमन सिंह, और डी में अमित शाह, और सी में रमित शाह, डी में है राजनाथ सिंह। राइट आंसर है जेपी नड्डा। जेपी नड्डा ने अभी न्यू दिल्ली में इसको सेकेंड ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2024 को इनॉग्रेट किया, जबकि इसका वेलडेक्ट्री सेशन माने क्लोजिंग सेशन को एड्रेस किया राजीव रमन सिंह जी ने। ओके, आप जानते रहिए कि जो ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट है, ये फर्स्ट टाइम जो 2023 में ये ऑर्गेनाइज किया गया था अलॉन्ग विद द G20 समिट के साथ इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसका ऑर्गेनाइज कौन करता है, हु ऑर्गेनाइजेस दिस? तो FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो 2008 में बनाया गया था और जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। FSSAI का मेन काम क्या है? इट्स जॉब इज टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ एंड होलसम फूड फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन इन द कंट्री। ह्यूमन कंजम्पशन के लिए हम जो भोजन करते हैं, पूरी भोजन की गुणवत्ता पूरे देश में, और यहाँ तक कि अपने देश से जो इंपोर्ट किए जाते हैं विदेश में, उन सारे के सारे फूड आइटम्स को की क्वालिटी को मेंटेन रखना, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए वो सही हो, साइंस बेस्ड फूड को बनाना, ये सब FSSAI का ही कार्य होता है। जो मिनिस्ट्री ऑफ, कौन सी मिनिस्ट्री है भाई ये? तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में। नेक्स्ट है, वेयर इज द अंकोर वाट टेम्पल? बहुत इंपॉर्टेंट है। अंकोर वाट टेम्पल इस कहाँ है कह रहे हैं? इसका राइट आंसर है, ए में है मलेशिया, बी में है कंबोडिया, सी में है नेपाल एंड डी में है श्रीलंका। राइट आंसर इज कंबोडिया। कंबोडिया के अंकोर शहर में है कंबोडिया। द लार्जेस्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थान है ये। और इसको आप जानते रहे, कंबोडिया का ओल्ड नेम कंपूचिया था, और यहाँ पर बौद्ध धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं। बौद्ध यहाँ का राजकीय धर्म है। इसके जो राजधानी है नोम पेन, जो मेकांग और टॉनले सॉप के संगम पर स्थित है। इस देश का विस्तृत भाग बहुमूल्य वनों से ढका हुआ है। और ये जो मंदिर थी ये 163 एकड़ में है। इसको सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था और खमेर स्टाइल में बना हुआ है। एक्चुअली ये लॉर्ड विष्णु की सबसे बड़ी मंदिर थी, लेकिन 12वीं शताब्दी में इसको धीरे धीरे बौद्ध मंदिर के रूप में परिवर्तित कर दिया। हालांकि आज भी इसको वो माने विष्णु मंदिर के ही रूप में जाना जाता है। अंकोर वाट मंदिर तो क्यों चर्चा में, क्यों मैंने इस पर क्वेश्चन बनाया? क्योंकि याद रखिए, रिसेंटली अंकोर वाट वाज नेम्ड एज एशियाज मोस्ट फोटोजेनिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय टाइम्स ट्रेवल एज अनाउंस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर हुन मानेत जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, टाइम्स ट्रेवल ने इसको एशिया की मोस्ट फोटोजेनिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको घोषित किया, किसको? अंकोर वाट टेम्पल को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, व्हिच सिटी विल होस्ट 23rd कॉमनवेल्थ गेम्स इन 2026? फर्स्ट में ए में है ग्लासगो, बी में है विक्टोरिया, सी में है लंदन, डी में है बेरूत। जिसको याद रखिएगा, ए में जो है ग्लासगो, दैट इज द कैपिटल ऑफ स्कॉटलैंड, यहाँ पर होगा 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स। क्योंकि विक्टोरिया जो स्टेट है ऑस्ट्रेलिया का, इसने डिनाई कर दिया भाई इतने खर्चे हैं, मैं इसको नहीं बहन कर पाऊंगा। दैट्स वाई ग्लासगो में 2026 में 23वां कॉमनवेल्थ गेम्स का ऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा। बेरूत ये लेबनान शहर में है, और आप जानते हैं कि अभी लेबनान में पेजर ब्लास्ट हुए हैं। पेजर माने जगह जगह पर पेजर उड़ गए, जैसे वॉकी टॉकी, ये सब। इससे पहली बार है मैंने दुनिया में कि संचार साधनों को बम की तरह यूज़ किया गया, और वो ये कह रहा है कि ये सब इजराइल ने किया है। कौन किया है ये तो बाद में पता चलेगा, बट जानते रहिए कि पेजर ब्लास्ट अभी कहाँ, सीरीज ऑफ पेजर ब्लास्ट कहाँ, किस देश में हुआ? तो लेबनान में हुआ है। इसको आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज इंडस वाटर ट्रीटी साइंड? इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन की गई थी? तो 1960, 1947, 1970, 1975। राइट आंसर इज 1960। ये भारत और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर मैंने ये ट्रीटी साइन की गई थी। भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट मोहम्मद अयूब खान के बीच में हुई थी।
और इसमें जो मीडिएशन किया था, मतलब मीडिएटर जो रहा था वो वर्ल्ड बैंक रहा है। इसके अनुसार जो 5 है, इंडस की जो 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, उसके अनुसार इंडिया 3 रिवर माने सतलज, ब्यास और रावी के माने वाटर को यूज करेगा, और पाकिस्तान इंडस, झेलम और चिनाब रिवर्स के वाटर को यूज करेगा। भारत यहाँ पर किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना रहा है किशन गंगा रिवर पर, जो कि ट्रिब्यूटरी है झेलम की, और रैटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना रहा है चिनाब रिवर पर इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। तो याद रखिएगा, अभी भारत इसमें चाहता है कि इसमें कुछ चेंजेस किया जाए, उसकी ऐसी इच्छा है। दैट्स वाई इंडिया इज सीकिंग ए चेंज इन द ट्रीटी में कुछ चेंज चाहता है भारत, तो इसीलिए न्यूज़ में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ऑलवेज रिमेंबर रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री रिसेंटली डिक्लेयर्ड टू एलिमिनेट लेप्रेसी फर्स्ट इन द वर्ल्ड। फर्स्ट कंट्री कौन दुनिया में बना जिसने कोड़ को समाप्त कर दिया, कोड़ को समाप्त करने वाला पहला देश जिसने कहा कि मेरे यहाँ लेप्रेसी का कोई केस नहीं है। ए में है जॉर्डन, बी में है इजराइल और सी में है यूक्रेन, डी में है यूएसए। तो राइट आंसर इज जॉर्डन। जॉर्डन है दुनिया का पहला देश जहां पर डेड सी पाया जाता है, मृत सागर, उसने अपने आप को मतलब लेप्रेसी फ्री कंट्री घोषित किया है। यस, जॉर्डन की कैपिटल है अम्मान, जो इसका लार्जेस्ट सिटी भी है, इसको याद रखिएगा। और एक याद रहे, वोट का त्यौहार, जम्मू कश्मीर में फर्स्ट टाइम इलेक्शन हो रहे हैं 370 और 35 की माने हटने के बाद, तो वहाँ पर वोट का त्यौहार, ये वोटर्स को माने रिझाने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो, इसके लिए वोट का त्यौहार स्कीम वहाँ पर शुरू की गई है। और आईसीसी ने अनाउंस किया है कि अब मेल और फीमेल दोनों प्रकार के क्रिकेट टीम में समान रूप से जितना मेल को मिलता है उतना ही फीमेल को भी अब पैसा दिया जाएगा। उसकी शुरुआत 2024 के वीमेंस 2020 वर्ल्ड कप जो यूएई में होगा उससे की जाएगी। 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 को पंजाब ने जीता है। और दीप ज्योति, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के स्थान पर एक बछड़े ने जन्म लिया, उसका नाम रखा गया भाई दीप ज्योति, तो इसको भी आप रिमेंबर रखिएगा। और जानते रहिएगा कि इंडिया ने ऑपरेशन सद्भावना शुरू किया है। यागी तूफान आया तूफान आया था, तो उसने इंडिया ने म्यांमार, लाओस और वियतनाम को माने हेल्प करने, असिस्ट करने के लिए, मानवीय सहायता देने के लिए स्टार्ट किया है ऑपरेशन सद्भावना। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट जानते रहिएगा। और सलीमा इम्तियाज जो है फर्स्ट पाक वुमन है जो टू बिकम एन इंटरनेशनल क्रिकेट एम्पायर बनी हुई है, ठीक है। और यूपी सीएम योगी जी एंड त्रिपुरा सीएम मानिक शाह ज्वाइंटली इनॉग्रेटेड न्यूली बिल्ट सिद्धेश्वरी टेम्पल इन त्रिपुरा एंड योगी जी लेड द फाउंडेशन ऑफ वेद स्कूल आल्सो इन त्रिपुरा, ठीक है। तो ये रहा है, दैट्स। और लास्ट क्वेश्चन टुडेज है, 2 ऑफिसर्स ऑफ इंडियन नेवी नेम्ड ऑफ लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए एंड लेफ्टिनेंट कमांडर डिलना के विल सर्कम नेविगेट द वर्ल्ड ऑन INSV तारणी। इस जहाज से पूरी दुनिया का ये 2 नेवी ऑफिसर चक्कर लगाएंगे, सर्कम नेविगेट करेंगे। 3 साल से सागर परिक्रमा के लिए वो कड़ी मेहनत कर रहे थे इस एक्सपीडिशन के लिए, तो आप इसको रिमेंबर रखिएगा। मेरी शुभकामना है कि ये पूरे देश, पूरे विश्व का सागर परिक्रमा करके आएँ, ठीक है। रिसेंटली इसको स्टार्ट करेंगे। तो ये रहा आज का हमारा प्रोग्राम, पूरे वीक का प्रोग्राम मैंने इसमें ठूस करके भर दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको देखिए और अपने अंदर जोश लाइए। आई विल ट्राई टू गिव यू इन बाइलिंगुअल वे में मैंने देने की कोशिश की है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी मैंने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर ये आपको अच्छा लगे आप इसको लाइक करें, तो आप इसको शेयर और सब्सक्राइब एंड कमेंट आल्सो यू कैन डू इट, ओके। और इसी के साथ आज का ये प्रोग्राम यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम पर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हैप्पी रहिए और अपने एम के प्रति पूरी फुल्ली डेडिकेटेड रहिए और तभी आपको सफलता मिलेगी। टिल देन गुड बाय, सी यू अगेन, थैंक यू वेरी मच। पढ़े भारत, बढ़े भारत, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।